अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम किस तरह की कौम है, हम किस तरह की नेशन है, हम किस तरह के लोग हैं। हम सड़क पर जब किसी नंग धड़ंग इंसान को देखते हैं जो ज़हनी तौर पर माजूर होता है, जो पागल होता है, जो मजनू होता है, तो बजाय इसके कि उसको पकड़ कर किसी हॉस्पिटल में दाखिल कराएं, उसको कपड़े पहनाएं, हम उससे भी अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी कराने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाबा साईं, मलंग, साईं सरकार, पता नहीं क्या-क्या उसको नाम देते हैं। उससे मन्नतें मुरादें पूरी करने की आस लगा लेते हैं। उसको नजराने देते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसको खाना देते हैं कि ये हमारी मन्नतें मुरादें पूरी करेगा। तो इसी तरह जब कोई गैर दिमाग, कब जब कोई मजनू, जब कोई जुनूनी, जब कोई बायस्ड, जब कोई ऐसा इंसान जिसके अपने मफादात हों, टीवी पर बैठकर अपने कपड़े उतार देता है, टीवी पर बैठकर दूसरों के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश करता है, दूसरों के ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करता है, हम उसे कहते हैं कि ये सीनियर एंकर है, ये सीनियर तज्ज़ियाकार है, ये सीनियर जर्नलिस्ट है। क्योंकि उसको हक हासिल है कि वो कभी भी कहीं भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाए। उसको हक हासिल है कि वो किसी की ज़िंदगी, किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में बरमला अपने शो में बैठकर, अपने टीवी पे बैठकर वो कुछ भी कहे, उससे पूछने वाला कोई नहीं। वो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी समझता है। मज़े की बात ये है कि उस सीनियर एंकर, उस सीनियर तज्ज़ियाकार को नंगा होने में कोई आर भी नहीं होता। आर कैसे हो सकता है? आर तो वहाँ हो कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। आप आर तो वहाँ हो जहाँ आप में कुछ बर्दाश्त हो, जब आप में कुछ अपना शऊर हो। क्योंकि ये तो व्हाट्सऐप पे या फ़ोन कॉल पे आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को उछालते हैं, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। ये आप में तो इतना ना तपड़ होता है, ना आप में इतनी जुर्अत होती है कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम कर सकें, इस तरह की कोई बात कर सकें, ताकि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी पड़े। होता ये है कि आपको कहीं से डायरेक्शंस आती हैं, आपको कहीं से फ़ोन कॉल्स आती हैं, आपको कहीं से एजेंडा भेजा जाता है कि तुमने इस वक़्त इस टॉपिक पर इतनी देर के लिए ये बात करनी है। और ये हमें आज़ादी सहाफ़त का दर्स देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दर्स देते हैं, एथिक्स का दर्स देते हैं। टीवी पर बैठकर लोगों के घरों में झाँकते हुए गुमराह करते हैं लोगों को, और सीनियर तज्ज़ियाकार भी कहलाते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी कहलाते हैं। पिछले चंद माह में जितने टीवी एंकर नंगे होकर अवाम के सामने आए हैं, अवाम ने तो उन्हें अपना पीर नहीं माना, अवाम ने तो उन्हें मलंग नहीं कहा, अवाम ने तो उन्हें सही सरकार नहीं कहा, अवाम ने तो उन पर थू-थू की है, अवाम ने तो उनको जूते मारे हैं, अवाम ने तो उनसे नफ़रत का इज़हार किया है कि ये कैसे साईं हैं, ये कैसे बाबे हैं, ये कैसे तज्ज़ियाकार हैं, जो खुद भी नंगे होते हैं, लोगों को नंगा करने की कोशिश करते हैं। लोगों ने इस बार इन्हें अपना बाबा नहीं बनाना, इस बार लोगों ने इन पर यकीन नहीं करना, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। ये अपने मफादात के पीछे हैं या फिर जान बचाने के पीछे हैं। नहीं करेंगे, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, नहीं करेंगे तो कहीं पर उनकी प्लेसमेंट नहीं होगी, कहीं पे उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। और ऐसे एंकर जो हैं, जो ऐसे तज्ज़ियाकार हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी तो नहीं चलता ना फिर ये कभी एक्सरसाइज़ दिखाते हैं, कभी कुछ और टॉपिक पे पकड़ते हैं, कभी किसी इर्रेलेवेंट चीज़ों पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी होती है। अवाम की नब्ज़ को ये नहीं समझते, लेकिन इनको जहाँ से डंडा आता है, एजेंडा आता है, बात तो इन्होंने वही करनी है। बड़े-बड़े नाम एक्सपोज़ हुए हैं, बड़े-बड़े इदारे एक्सपोज़ हुए हैं। इसी बारे में अब आप कोई सेमिनार रख लें और इन्हीं में से किसी एक को मेहमान ख़ुसूसी बुला लें। वहाँ आपको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बड़े-बड़े लेक्चर देंगे, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से बात करेंगे। आपको बात करेंगे कि पॉलिटिशियन बेचारे बेकसूर हैं, ये कहीं और से एजेंडे सेट होते हैं। ऐसी-ऐसी बातें करेंगे वहाँ पर कि आप यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये वही शख्स है जो टीवी पर कुछ और कहता है, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, बेचारे लाचार हैं। सही तो यही है ना, खुद भी नंगे होते हैं, लेकिन पज़ीराई भी नहीं मिलती, अवाम उन्हें बाबा भी नहीं बनाती, अवाम उन्हें सर पर भी नहीं बिठाती, थू-थू करती है। अब एक दूसरा पहलू भी है।
दूसरा पहलू ये है कि इन्हीं में से कोई एंकर, कोई तज़ियाकार थोड़ी-सी जुर्अत पकड़ ले, थोड़ा-सा इरादा कर ले कि ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी ज़िंदगियाँ भी रंगीन हैं, जिनकी निजी ज़िंदगियाँ रंगीन हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगियाँ रंगीन हैं, उस बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लें, उनकी ज़ात के हवाले से कोई बात कर लें, तो इस पर तो ये नहीं आएँगे, इस पर तो इनकी आज़ादी सहाफ़त आ जाती है, इस पर तो इनकी एथिक्स आ जाती हैं, सहाफ़ती अक़दार आ जाती हैं, यहाँ पे रवादारी आ जाती है। रवादारी के नाम पे इन बूढ़े और इन नाकारा जर्नलिस्टों ने अवाम पर जो ज़ुल्म किया है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब ये कि जो चीज़ इनको मुवाफ़िक नहीं आती, जिनके खिलाफ इन्होंने बात नहीं करनी होती, तो इसको ये रवादारी का नाम दे देते हैं, इसको एथिक्स का नाम देते हैं। ये मुनाफ़िक और झूठे बूढ़े और ये जो आजकल जवान भी इसी सफ़ में शामिल हो रहे हैं जर्नलिस्ट, ये मुनाफ़िक हैं और अपनी मुनाफ़िकत को छुपाने के लिए इसे कभी सहाफ़ती अक़दार की बात करते हैं, कभी इसको कहते हैं एथिक्स हैं, कभी कहते हैं रवादारी है, कभी कहते हैं कि ये हमारी अक़दार के नहीं आती कि इस बारे में बात की जाए। तो इनकी मुनाफ़िकत आज इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि इनको पहले आईना दिखाने वाला कोई नहीं होता था। ये अपनी मर्ज़ी की मंतक पेश करते थे, अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त करते थे, अपनी मर्ज़ी का एंगलिंग करते थे, अपनी मर्ज़ी के ये दिखाते थे कि एक ही तस्वीर का रुख दिखाते थे, लेकिन तस्वीर का रुख अब चंद ही घंटों में सामने आ जाता है दूसरा भी, और इनको मजबूर होना पड़ता है अपनी बात से मुकरने के लिए, अपनी बात को कोई और एंगल देने के लिए, क्योंकि इनको आईना दिखा दिया जाता है। और इनको सबसे बड़ी ख़ास, सबसे बड़ी जो इनको नफ़रत है वो सोशल मीडिया से इसीलिए है कि इनको आईना दिखाया जाता है, इनके पिछले किरदार का आईना इनके सामने रख दिया जाता है और माज़ी में जो इन्होंने बातें की होती हैं वो चंद मिनटों में इनके सामने लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। इसीलिए ये सोशल मीडिया की जनरेशन को ये गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि ये लोग जो हैं गुमराह हैं, ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, ये लोग इस तरह के हैं, ये लोग जाहिल हैं। तो जाहिल, इग्नोरेंट और गुमराह लोग ही आपको राह रास्त पर लाने का ज़रिया बन रहे हैं, अगर आप समझें तो कहने का मकसद, आज की इस बात का कहने का मकसद ये था कि आप टीवी पर बैठकर 3 पीस सूट में किसी का इंटरव्यू करते हैं, किसी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, तो अवाम आपको नंगा ही देख रही होती है, आपको अवाम बेशरम ही देख रही होती है, अवाम आपको मुनाफिक ही देख रही होती है, अवाम आपको वो पुर्जा देख रही होती है जो किसी के हाथों में इस्तेमाल हो रहा होता है। आपकी सारी सहाफ़त, आपकी सारी क्रेडिबिलिटी, आपकी सारी जो सहाफ़ती अक़दार हैं या आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी है, सहाफ़ती करियर है, वो ज़ीरो हो जाता है जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और इस हरकतों पर बेशर्मी के साथ कायम भी रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता होता है, आपके घर वालों को भी पता होता है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ये काम करना नहीं चाहते थे लेकिन इस्तेमाल हो गए, आप में जुर्अत नहीं है तो सहाफ़त छोड़ दें, कोई और काम शुरू कर दें, क्योंकि दूसरे काम जिसमें आप पर प्रेशर ना हो वो शायद आप बेहतर तौर पर कर सकें। तो उन तमाम बेशर्मों को, उन तमाम नंगे जर्नलिस्टों को, उन तमाम मुनाफिक जर्नलिस्टों को मेरी तरफ से बेशुमार लानत कबूल करें और अवाम की तरफ से भी करें और अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करें।